हकीकत में यदि कोई प्रत्याशी हैं और योग्य है परबत्ता के लिए, वो बाबूलाल शौरी जी थे और उनको 50,000 वोट से जीतना था और उन्होंने तकरीबन उस जगह तक पहुंच गए। पूर्व विधायक इलाज भी करेंगे चुनाव के बाद, ऐसा भी उनका पहला बयान आया था। यही तो बौनी लेके डूब गए। इसी के लिए वो हार चुके हैं। यही बौनी उसको लेके डूब गए। नहीं चुनाव के बाद सभी का इलाज किया जाएगा। ऐसा तो खुद सोशल मीडिया पे डाले हुए हैं, इसमें कोई बताने की बात नहीं, सारा जनता इस चीज़ को जानता आपको डर नहीं लग रहा है आप सबकी इलाज करेंगे विधायक जी? नहीं, इलाज क्या करेंगे, इलाज तो हो गया उनका, वो तो इलाज हो गया उनका। उनका इलाज कर दिया। हम विकास की गंगा बहाते थे डॉक्टर संजीव कुमार पूर्व विधायक जी। नहीं, कुछ चंद लोगों के द्वारा जो अफवाह फैला गया था। विकास नहीं किया जी कुछ नहीं। और किस तरह से वो भय दिखाते थे? भाई बहुत उसका जो चमचार लोग थे वो सब बहुत जो है लोग पर दबाव बनाते थे, प्रेशर बनाते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे न्यूज चैनल बदलता खगड़िया पे। दोस्तों मैं शरणकाश खगड़िया जिला से। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जो कि अभी समाप्त हो चुकी है, जिसको लेकर पूरे बिहार का जो हॉट सीट बना रहा था परबत्ता विधानसभा, हालांकि विपक्षी द्वारा इसको पूरा कूल सीट बताया जा रहा था और पूरे के पूरे 50,000 से वोट से जीतने की दावा किया जा रहा था। मैं उसी परबत्ता विधानसभा में हूं और जहां के परबत्ता विधानसभा की जो अभी चल रही है, जो कि पूरे रूप से एक तरह से जहां तक इन लोगों का जनताओं का ये कहना है कि काफ़ी टक्कर और काफ़ी यहाँ पे जिस तरह से जीत हुई है, इस तरह से ऐसा भी जनता का कहना होता है ये राम और रावण का जीत है। जिस तरह से काफ़ी घमासान हुआ राम रावण की, जिस तरह से बात बताई जा रही है कई लोग द्वारा, उनके बीच में मौजूद हूँ। कौन रावण कौन राम और किस तरह से जीत का क्या उद्देश्य है और जो पहले विधायक थे उनको हारने का क्या बीच में आई बात, भारी मतों से जिस तरह से हरा करके बाबूलाल शौरी ने विजयी हासिल किया है और उन्हीं जीत की खुशी में जिस तरह से जश्न मना रहे हैं परबत्ता की नगर पंचायत के ये चेयरमैन प्रतिनिधि हुए। और भाई साहब आप खुद से बताएं क्या परिचय हुआ? धन्यवाद, मैं आपके चैनल को करता हूं और मेरा नाम रंजीत कुमार शाह हुआ जी। मैं चेयरमैन प्रतिनिधि, मेरा पत्नी चेयरमैन है और हम फौज में 23 साल जॉब करके 17 साल जॉब मेरा बचा हुआ था, उसको छोड़ के हम समाज सेवा में आए और यहाँ पे नई दिशा नई राह की ज़रूरत थी और हम लोगों ने हमारे जो अति पिछड़ा वर्ग के जितने भी समाज के युवा योद्धा थे, क्रांतिकारी योद्धा, उन्होंने हमें साथ दिया और नई दिशा नई राह पर ले चलने के लिए परबत्ता को अग्रसर हुए और जो कि अभी एक नए योग्य और नेक योद्धा के रूप में अभी बाबूलाल शौरी को जिताया गया और वो नगर के साथ साथ पूरे विधानसभा का विकास, चौमुखी विकास करेंगे। जनता जिनको चाह रहा था और जिस हिसाब की उनको था, जनता की लड़ाई थी कि नहीं हम एक बेहतर विधायक को लाएं, बेहतर एमएलए को लाएं, इस विधानसभा की जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो जनता उनको चुना और जनता मालिक है, जनता भगवान है, उन्होंने अपना मत दिए और बेहतर इंसान को चुन के लाए। परबत्ता विधानसभा जहाँ तक कि आप पे राजद से थे और राजद को दामन को छोड़ करके जिस तरह ने अपने अभी एनडीए को समर्थन दिया, जिस तरह से हमको सुनने को मिल रहा है, इसमें आपकी किस तरह की योगदान रही? देखिए, मेरा योगदान कुछ नहीं है, ये हमारे जनता जनार्दन का योगदान है, पूरे जनता जनार्दन का योगदान है। साथ ही हमारे जो जैसे आप बोले कि हम पहले राजद में थे, बिल्कुल हम राजद में थे और स्थिति परिस्थिति के साथ हमको आना पड़ा और यहाँ की मांग थी इस विधानसभा में, इस विधानसभा को एक अच्छे नेता की ज़रूरत थी, एक शांत स्वभाव की ज़रूरत था, नेता की ज़रूरत थी और वो नेता वो अभी बाबूलाल शौरी के रूप में आए और जनता जनार्दन ने उनको भारी मतों से, जैसा कि आपको पता है कि 41,000 प्लस वोट से उनको विजयी बनाया गया और आगे अब देखिए बेहतर परबत्ता, निडर परबत्ता, भयमुक्त परबत्ता वो आपको नजर आएगा। जिस समय आप राजद में थे उसमें 50,000 वोटों से जीतने का दावा किया जा रहा था राजद प्रत्याशी द्वारा, उसमें आप भी उसमें अपनी सहमति दिखाए थे और इस तरह से आप एनडीए में आए, बाबूलाल शौरी को जिस तरह से साथ दिए, इनमें आखिर क्या कुछ दिखा जो आप राजद को छोड़ के इसमें एनडीए में बाबूलाल शौरी का साथ दिए? अब आप जो बोले 50,000 की बात, 50,000 की सहमति जो था उस टाइम सहमति हमारा 50,000 का नहीं था, व्यक्ति विशेष, अब क्या बोले कि यहाँ पे व्यक्ति के ऊपर जनता जनार्दन का वोटिंग हुआ है, व्यक्ति के ऊपर हुआ है और बाबूलाल शौरी इतना बेहतर इंसान है जिनको कि
अब इसका वर्णन हम नहीं करेंगे। आप जनता के बीच में आप गए होंगे, बाबूलाल शौर्य देखते होंगे आप लोग कि किस तरह से उन्होंने जनता का आशीर्वाद पैर छू के लेते थे और जनता उन्हें गले लगाते थे। उसी टाइम से सभी को पता चल गया कि नहीं, हकीकत में यदि कोई प्रत्याशी हैं और योग्य है परबत्ता के लिए, वो बाबूलाल शौर्य जी थे और उनको 50,000 वोट से जीतना था और उन्होंने तकरीबन उस जगह तक पहुंच गए। आगे जिस तरह से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी मौजूद है भाई साहब जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम झिंगू पंडित है, कहाँ से है? मुजाहिदा से हूँ। परबत्ता में एक अच्छे विधायक जी थे पहले, जिस कहे जाते हैं, उनको छोड़ के जनता ने, आप लोगों ने बाबूलाल शौर्य को वोट क्यों किया? लोग सेवक नहीं, शासक नहीं, सेवक को चुना जी। और परबत्ता विधानसभा का जनता बदलाव के मूड में थे। अच्छा जनप्रतिनिधि मिले, भयमुक्त मिले और शांति से परबत्ता विधानसभा का जनता निर्भीक होकर परबत्ता में अपनो राज करे। पहले परबत्ता पे भय पूरा था, आतंक का राज था, आतंक का राज था। अभी क्या उससे मुक्त हो गया? बहुत मुक्त हुआ, लोग भयमुक्त हो गए, जनता का आशीर्वाद मिला, भयमुक्त हो गए। और जिस तरह से इन लोगों को ऐसा कहा जा रहा है भयमुक्त परबत्ता, और जिस तरह से आतंक जो भी वगैरह वगैरह इनका कहना जो रहा है, और विपक्षी द्वारा कई तरह की जो शब्दों के जिस तरह से तंज कसे जा रहे हैं इन पे। और इसी साथ में यहाँ पे एक और भाई साहब मौजूद है। भैया आपका क्या नाम हुआ? राजेश कुमार गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता जी, कहाँ से है? परबत्ता। परबत्ता से ही है। परबत्ता को बाबूलाल की जरूरत ही क्यों पड़ी? बाबूलाल की जरूरत पड़ी, परबत्ता में भय का माहौल था बहुत, इसलिए उनको जो चुना गया। किस तरह से भय के क्यों भय था? पूरा तो विकास पुरुष थे, विकास के नाम से जाने जाते, परबत्ता में विकास की गंगा बहाते थे डॉक्टर संजीव कुमार पूर्व विधायक जी। नहीं, कुछ चंद लोगों के द्वारा जो झूठे अफवाह फैला गया था। विकास नहीं किया जी, कुछ नहीं। और किस तरह से भय दिखाते थे? भय बहुत, उसका जो चमचार लोग थे वो सब बहुत जो है लोग पर दबाव बनाते थे, प्रेशर बनाते थे, सब करते थे। और जिस तरह से यहाँ पे कमेंट के जरिए भी आप लोग बताएं कि क्या यह परबत्ता विधानसभा जिस तरह से कहा जा रहा है, शेष यहाँ पे एक और परबत्ता के युवा है, उनसे मैं ये जानता हूँ। भाई साहब आपका क्या नाम हुआ? सोनू कुमार। परबत्ता विधानसभा में बाबूलाल जीते हुए। जी जी। बाबूलाल या बोतूलाल? नहीं, गलत शब्द का प्रयोग तो उनको नहीं करना चाहिए था। बाबूलाल शौर्य जी हैं और परबत्ता में जिस तरह से जीत चुके बाबूलाल शौर्य जी, जी जी, परबत्ता के जो पूर्व विधायक रहे हैं, ऐसा भी पहले बयान आती थी, हारने या जीतने या चुनाव के बाद सभी का इलाज किया जाएगा। ऐसा तो वो खुद सोशल मीडिया पे डाले हुए हैं, इसमें कोई बताने की बात नहीं, सारा जनता इस चीज़ को जानता आपको डर नहीं लग रहा है आप सबकी इलाज करेंगे विधायक जी? है। नहीं, इलाज क्या करेंगे, इलाज तो हो गया उनका, वो तो इलाज हो गया उनका, जनता उनका इलाज कर दिया। अब सब पिच के मतलब इलाज नहीं होगा? नहीं नहीं, जनता मिल के उनका इलाज कर दिया। और जहाँ तक आपका भाई साहब क्या नाम हुआ? अमित कुमार। परबत्ता को बाबूलाल शौर्य की जरूरत क्यों पड़ी? बाबूलाल के सौर के इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हम लोग के लिए सरकार हॉस्पिटल खोले हुए हैं इलाज करवाने के लिए, तो हम लोग विधायक से कैसे हम लोग इलाज करवाएंगे? वो क्या चीज़ का इलाज करेंगे? विधायक जो जिनको हम मान रहे थे, जिनको मांग रहे थे, विधायक जी आए, हम उनको विधायक बना दिए। आगे जिस तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि परबत्ता विधायक के जो अभी नवनिर्वाचित विधायक जो कि अभी बाबूलाल शौर्य जीते हुए हैं, और इन्हीं के बीच यहाँ पे एक और भाई साहब मौजूद है। परबत्ता को बाबूलाल शौर्य की जरूरत थी क्यों? अच्छा नेता थे, इसीलिए जरूरत थे। आपको लगता है बाबूलाल शौर्य परबत्ता विधानसभा विकास करेंगे जिस रेंज से चल रहे थे? जी, स्वभाव से तो लग रहे हैं अच्छे हैं वो, बिल्कुल विकास होगा, विकास की दरिया बहेगी। पूर्व विधायक इलाज भी करेंगे चुनाव के बाद, ऐसा भी उनका पहला बयान आया था। यही तो बौनी लेके डूब गए, इसी के लिए वो हार चुके हैं। यही बौनी उसको लेके डूब गए, नहीं तो उसका बौनी स्वभाव भी ठीक रहा था तो आज वो भी रफ्तार में रहते हैं। शेष अभी आप देख रहे हैं किस तरह से इनका चल रहा है यहाँ पे परबत्ता विधानसभा, किस तरह से ये लोगों का कहना हो रहा है, और आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है आप भी कमेंट्स के जरिए बताएं। शेष बहुत जल्द एक नई खबर नई वीडियो के साथ आता हूँ, तो बने रहे। धन्यवाद, जय हिंद।